हेलो लर्नो हब के लिटिल चैम्प्स, कैसे हो सब लोग। तो लास्ट टाइम हमने बोट बनाया था और देखा था दैट द बोट फ्लोट्स ऑन वाटर। बोट जो है वो पानी के ऊपर तैरता है। व्हाट इफ अगर मैं एक कॉइन ले लूं और इसे पानी में डाल दूं। हम देखते हैं दैट द कॉइन सिंक्स इन वाटर। ये पानी में डूब जाता है, ये पानी के नीचे चला जाता है। सो द क्वेश्चन ऑफ द डे इज, कौन डूबेगा और कौन तैरेगा? Who would sink and who would sail? तो चलो सबसे पहले let us see कि what are the things that we will need. तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक टब with water. हमें चाहिए होगा एक पेपर बोट। इसके अलावा कुछ ऑप्शनल चीज़ें जैसे कि एक स्टील स्पून, एक टॉय कार, एक बाथ टॉय, फेदर, कॉइन, इस तरह की कोई भी थोड़ी बहुत चीज़ें। तो चलो फटाफट से जाओ और ये सारी चीज़ें कलेक्ट करके लेके आ जाओ। आई एम वेटिंग। तो बच्चों, हम देखते हैं जिन ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है वो फ्लोट करते हैं, और जिन ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होती है वो सिंक कर जाते हैं, यानी कि डूब जाते हैं। इसका मतलब डेंसिटी कम मतलब ऊपर, दैट इज़ फ्लोट। डेंसिटी ज़्यादा मतलब नीचे, यानी कि सिंक। राइट? अब दिमाग की घंटी बजी, ये डेंसिटी क्या होता है? तो चलो अब समझते हैं डेंसिटी होता क्या है। तो बच्चों, हम सभी को पता है कि हमारे आसपास की सारी ऐसी चीज़ें जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका कुछ मास होता है उसे हम कहते हैं मैटर। जैसे कि ये बॉटल, इस बॉटल का अपना एक मास है और ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, कुछ जगह घेर रहा है। राइट? जब हम इसे रख रहे हैं तो ये एक मैटर है। उसी तरीके से मैं खुद एक मैटर हूँ, क्योंकि मैं कुछ जगह ऑक्यूपाई कर रही हूँ जहाँ पर भी मैं खड़ी हूँ या बैठी हूँ, और मेरा कुछ मास है, इसलिए मैं भी मैटर हूँ। इसी तरह हमारे चारों तरफ जो टेबल, चेयर, फैन, पेन, पेंसिल, कॉपी, जो भी चीज़ें आपको दिख रही है वो सभी मैटर है, क्योंकि वो सभी कुछ न कुछ जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं और उनका कुछ न कुछ मास है। अब इंटरेस्टिंगली ऐसा देखा गया है कि ये सभी मैटर बने होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स से, जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। ये भी आपके लिए शायद एक नया टर्म है। मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब बच्चों, ये जो मॉलिक्यूल्स होता है ये इतने छोटे होते हैं कि हम नेकेड आई से इन्हें देख ही नहीं पाते हैं। जैसे भले ही मुझे ये बॉटल दिख रहा है जो कि एक मैटर है, बट इस बॉटल के अंदर जो छोटे 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 बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो मुझे नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा छोटे हैं कि मैं अपनी आंखों से इन्हें देख ही नहीं पा रही हूँ। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर ये मॉलिक्यूल्स बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब एक दूसरे से बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। वैसे ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है, हम कहते हैं दे आर मोर डेंस। दूसरी तरफ जिन ऑब्जेक्ट्स में ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर लोकेटेड होते हैं उन्हें हम कहते हैं उनकी डेंसिटी कम है, यानी कि दे आर लेस डेंस। चलो इसे हम समझते हैं इस कॉलोनी के एग्जाम्पल से। आप सभी किसी न किसी कॉलोनी में रहते हो, किसी न किसी मोहल्ले में रहते होगे, है ना? तो मान लो कि ये एक कॉलोनी है जिसके अंदर टोटल 10 घर हैं। ठीक है? अब आप देख सकते हो कि ये जो 10 घर हैं ये एक हर 2 घर के बीच में काफ़ी जगह है, काफ़ी खाली स्पेस है। राइट? तो यानी कि यहाँ पे इस पिक्चर को देखते हुए आप क्या कह सकते हो कि यहाँ पर इस कॉलोनी की जो डेंसिटी है वो कम है। दूसरी तरफ अगर इतनी ही बड़ी जगह में, इतनी ही बड़ी कॉलोनी में 10 के जगह हम 50 घर बना दें तो क्या होगा? ये सारे घर एक दूसरे के बहुत पास पास होंगे, बिल्कुल टाइटली पैक्ड। एक घर और दूसरे घर के बीच में जगह ही नहीं होगी। तो इस केस में हम कहेंगे कि डेंसिटी ज़्यादा है। बच्चों, आई होप कि आपको डेंसिटी का एक आइडिया लग गया होगा कि ज़्यादा डेंसिटी और कम डेंसिटी बोलने का मतलब क्या होता है। चलो अभी डेंसिटी की बात साइड में रखते हैं और ये देखते हैं कि किस तरीके से डेंसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये डिसाइड करने के लिए कि कोई भी एक गिवन ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या फिर सिंक करेगा, है ना? तो अब हम देखेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट कि डेंसिटी अगर वाटर के डेंसिटी से ज़्यादा है तो वो सिंक करेगा, अगर वाटर के डेंसिटी से कम है तो वो फ्लोट करेगा।
अक्सर ही हम देखते हैं कि हॉलो ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट्स देखने में तो बहुत बड़े लगते हैं बट उनके अंदर क्या होता है, सिर्फ हवा होती है, एयर होता है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स अक्सर ही फ्लोट करते हुए दिखते हैं पानी में। तो हम थोड़े हैरान होते हैं कि ये देखने में तो इतना बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, तो इसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए पर होती नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हॉलो ऑब्जेक्ट है और इनके अंदर एयर है, और एयर की जो डेंसिटी होती है वो वाटर की डेंसिटी से कम होती है। इस वजह से भले ही ये हॉलो ऑब्जेक्ट्स देखने में बड़े होते हैं बट स्टिल डेंसिटी वाइज इनकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है, और इस वजह से ये फ्लोट करते हुए हमें दिखते हैं। तो बच्चों तैयार हो जाओ आप अपने वाटर टब के साथ, और जो भी सामान आपने इकट्ठा किया था उन सब के साथ एक एक करके सबको ट्राई करेंगे पानी में डाल के, और चेक करेंगे कि कौन फ्लोट करता है और कौन सिंक। तो सबसे पहले ट्राई करते हैं विद द फेदर। सो हम यहाँ पे देख रहे हैं दैट द फेदर फ्लोट्स। एग्जैक्टली, इसका मतलब इसकी जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से कम है। एग्जैक्टली। अब ट्राई करेंगे हम लोग इस बाथ टॉय के साथ। जब आप छोटे बच्चे रहे होंगे या फिर आपने अपने भाई बहनों को देखा होगा इस तरह के बाथ टॉय के साथ खेलते हुए, है कि नहीं? तो चलो इस बाथ टॉय को डालते हैं पानी में, और हम क्या देखते हैं दैट द बाथ टॉय फ्लोट्स अगेन। अगर हम ट्राई करें इस स्टील के स्पून के साथ, तो हम क्या देखते हैं, ये स्पून जो है ये सिंक्स, यानी कि इसकी डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से ज़्यादा है। एग्जैक्टली। अब ट्राई करेंगे हम टॉय कार के साथ। ये छोटी सी टॉय कार है, देखने में तो छोटी सी लग रही है, लेकिन जैसे ही पानी में डालते हैं दिस ऑल्सो सिंक्स। इसका मतलब इसकी भी जो डेंसिटी है ये वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है। तो क्या आप लोगों ने ट्राई किया अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स के साथ कि क्या वो पानी में फ्लोट करते हैं या फिर सिंक? तो बच्चों आई होप कि इस वीडियो से आपको इतना तो समझ में आ गया कि क्यों कुछ ऑब्जेक्ट्स पानी में फ्लोट करते हैं और दूसरी तरफ कुछ और ऑब्जेक्ट्स पानी में सिंक कर जाते हैं। साथ ही आपको ये भी समझ आया होगा कि बारिश के दिनों में जब कहीं कहीं पे पानी इकट्ठा हो जाता है और हम अपनी वो पेपर की बोट उसमें डाल देते हैं तो वो बड़े मज़े से उस पानी में तैरने लगती है कि नहीं? वैसे बारिश से याद आया, बारिश होती क्यों है? हाउ डज रेनफॉल अकर? तो चलो इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट संडे एग्जैक्टली एट 11 AM। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।